ऐसा इस प्रकार है। तो इसका हमेशा सर्वथा हिंसा कर्म का शिकार, जीवों की हिंसा, आश्रव, तात्कालिक, ऐसे खुले हुए विचरण है। मान लो तालाब है, तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ है, वहाँ रख दिया उसको खाने पीने की व्यवस्था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पिंजरा वाला, बंधन वाला नहीं होना चाहिए। बंधन में करते हैं तो उससे हिंसा का दोष तो देखो, लगाम उसको कंट्रोलिंग करने के लिए होती है। जैसे अपन बैठते हैं, राजा महाराज सवारी के काम आते थे, वो शिकार की दोष में लिख सकता, वो उसको चलाने का संकेत है लगाम, उसको कष्ट नहीं होता उससे। अगर हाँ वो अगर किसी प्रकार का ऐसा जोर से जो करते थे पहले, तो उसके कभी कभार अनकंट्रोल हो जाते हैं, वो इस प्रकार के ऐसे करते हैं, तो उसमें उनके दिखाने के लिए उनको इस प्रकार, अब जैसे अपने यहाँ पहले कृषि करते थे, बैल आदि पालते थे, उनके नाकों पर भी रस्सी डालते थे। अब उनके लिए क्या होता था कि उनको सांकेतिक वैसा बनाने, तो कभी कभार उनके लिए एक बार इसको हिंसा का कारण तो बताया है, ऐसा नहीं कहा है, बताया है। किसी को अगर जबरदस्ती खींचते हिंसा का कारण बताया है, उस पीड़ा तो होती है, लेकिन उसमें उतनी उसकी हिंसा क्षम्य है। लेकिन शिकार जैसी हिंसा नहीं मानी जाती, उसको शिकार जैसा नहीं माना जाएगा। बाकी उसको पीड़ा पहुंचाने का कार्य जो है उसको करना है। अब जैसे गाय, वो नहीं चाहती कि मैं बंधन में रहूं, उसको गले में रस्सी बांधना, अगर हम नहीं बांधेंगे तो वो क्या है, वे तो उनके पास संयम थोड़ी है। अगर हम खुला रख दिया तो उसको जाकर के वो किसी का नुकसान कर सकती है, तो उसका बंधन उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसको अपन क्या करते हैं, बांधते हैं। पालन वाला पोषण है, वो किसी जीवों को मारने का काम नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, हरी घास या किसी की वो नुकसान करे तो किसी का वो नुकसान ना हो। तो ये इंद्रिय ज़्यादा से ज़्यादा इतना है, वो कभी किसी जीवों को मारेगी नहीं, मांस आदि नहीं खाएगी, लेकिन वो इसलिए उसको पालने के लिए निषेध नहीं किया। लेकिन हिंसक जानवरों को पालने के लिए क्या कहा, जैसे घोड़ा हिंसक जानवर नहीं है, हाँ नचवाते हैं तो वो उससे करते हैं, उसको पहले हिंसा का दोष तो लगता है, हाँ पाप लगता है, मनोरंजन का कारण बने, आपको भी शिकार का दोष लगेगा। आप लोग मजा कर रहे हो, वो कर रहा है, आपको दिखा रहा है, तो अगर आप उसको चाबुक काबुक मार करके करा रहे हैं तो उसको हम, क्योंकि आपने उसको मनोरंजन का विषय बना दिया, उसको चाबुक पड़ रहा है, वो जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो उसमें दोष लगेगा। इस प्रकार के कर रहे हैं तो शिकार का दोष करने का आप लोगों को लगेगा। लेकिन ये हिंसक प्राणी नहीं है, जैसे गाय है, घोड़े हैं, है ना, हाथी है, ये शुद्ध शाकाहारी प्राणी है, इनको सभ्य प्राणी है, पालने योग्य कहा गया, तो ये इनको पाला जाता था। शिकार आदि जैसे हिंसा का आश्रव को बढ़ावा होता है, से निर्जरा, इस प्रकार सप्त व्यसन में सबसे अधिक घातक हिंसा का कारण अगर है, ये जो इस बात को अपन को आज शिकार किस लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए, परिभाषा इसको समझ लेना। पर पीड़ा में आनंद मानना, अपन क्या कर रहा है, वो उसको चाबुक दिखा रहा है, मार रहा है, वो नाच रहा है घोड़ा, है ना, तो अपन को बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा नाच रहा है, अपन ने तालियां बजा दी, तो उसको पीड़ा तो हो रही है, हिंसा हो रही है। आनंद मान करके बता करके लेना, तो उसमें अत्यंत ये शिकार बता करके, आनंद बताकर, इससे अत्यंत निंदनीय कहा गया। इसमें करुणा का पूर्ण रूप से लोप हो जाता है, रौद्र ध्यान का कारण भी कहा गया है। जैन दृष्टि से इसे कहते हैं महाहिंसा और क्रूरता, दया और करुणा और संयम का नाशक, भारी पापों का बंध का कारण, नरक गति का कारण, मोक्ष मार्ग का घोर विरोधी। इसलिए हमेशा अहिंसा परम धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को शिकार से कोसों दूर रहना चाहिए। अपने बच्चों को भी हमें यही बताना चाहिए कि हमें किसी जीव को सताने या मारने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ये शिकार हुआ। अंतिम व्यसन आता है जिसका नाम परस्त्री गमन। यह व्यसन क्या है, दोष मैथुन वृत्त उल्लंघन के रूप में बताया गया है। इसका स्वरूप केवल शारीरिक कृत्य तथा सीमित नहीं, बल्कि विचार भाव वृत्ति
विस्तृत माना गया है। परस्त्रीगामी का अर्थ क्या है? जो स्त्री अपनी पत्नी नहीं है, किसी दूसरे की है। एक वेश्यावृत्ति और परस्त्री में क्या है? क्योंकि वेश्या जो होती वो किसी की स्त्री नहीं होती, वो उसका कोई स्वामी नहीं होता, अमर्यादित होती है। पर स्त्री क्या है? वो कहीं ना कहीं किसी की परविवाहिता है, वो किसी की दूसरे की स्त्री है, या अभी नहीं विवाह नहीं हुआ, मान लो कोई कुंवारी है, बेटियां हैं, इस प्रकार उनको बुरी दृष्टि से देखना, उनके साथ इस प्रकार के अनैतिक संबंध रखने के भाव करना, काम से संपर्क है, कायिक है, वाचिक है, मानसिक है, इससे पत्नी अर्थात पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के प्रति काम भाव को रखना, उससे संबंध बनाना, उनके प्रति आसक्ति रखना, ये परिस्थिति गमन की कोटि में आता है। और यहाँ से ये यहाँ हमारे परिस्थिति गमन, तो यहाँ ये कहें कि स्त्रियों के पर पुरुष गमन भी कहा, ऐसा नहीं कि व्यसन सिर्फ पुरुषों के लिए है, ये नहीं। वहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ इनको पुरुषों को परिस्थिति गमन कहा, तो स्त्रियों को क्या कहा जाए? पर पुरुष गमन, उनके भी ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इनके लिए भी ऐसे, इससे उनके दोनों का सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार के क्या होता है, तो इनको मनोगत परिस्त्री गमन, यानी पहले मन से किसी परिस्त्री के बारे में क्या करना? सोचना, परिस्त्री के प्रति काम विचार, कल्पना, स्मरण रूप लावण्य से आसक्ति। तो इसी प्रकार स्त्री की जगह पुरुष कर दो, पर पुरुष से काम विचार की आसक्ति, है ना। ऐसा नहीं कि स्त्रियों में नहीं हो, तो सबसे ज़्यादा वहीं से शुरुआत होती है। अगर किसी के प्रकार अच्छा माया जाल अगर स्त्री से प्रलोभन आदि हो जाता है, तो इस प्रकार के माया जाल आदि का भी कार्य किया जाता है, ये पाप बंध का कारण है। वचनगत स्त्री गमन क्या होगा? ये मन में सोचना। वचनगत स्त्री गमन के वाचिक रूप से कामोत्तेजक वार्तालाप, ऐसे बोलना, अश्लील वचन आदि बोलना, है ना, शब्द करना, संकेतिक इस प्रकार के संकेत करना जिससे कि सामने वाले को अच्छा प्रशंसा है, गुप्त आमंत्रण वगैरह है, अकेले आदि में मिलना मिलाना, प्रलोभन आदि देना, यह वाणी संयम का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। तो इस प्रकार वाणी संयम भी है। कायिक, पर स्त्री से शारीरिक संबंध है, वेश्यादि गमन अवैध, इसको अवैध संबंध, पराई पत्नी का अपहरण आदि करना, ये सब दुष्कर्म की कोटि है। इस महापाप और नरकगामी कार्य के कारण बताया गया। ये इसी का देखो अपने यहाँ ये बड़े वर्ष से रामायण जो बनी वो पर स्त्री हरण का सबसे बड़ा उदाहरण उसमें मिलता है। रावण को नरक गति में ले जाने का कारण क्या बना? तो उसमें लिखा है उसने अपनी एक स्त्री के प्रति आसक्ति के परिणाम से पूरा कुल राक्षस वंश उसका तहस नहस हो गया। अपने यहाँ एक कहावत मिलती है कि परिस्थिति धारण 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के बारे में कहा जिसकी 1 लाख पूत और 1.25 लाख क्या थे उसके नाती, ताकि घर में दिया न बाती। क्यों? उसने उस संहार में सिर्फ एक सीता के प्रति आसक्ति के भाव से सारी सैन्य को, अपने परिवारों को, लड़ाई झगड़े में सब अपने भाइयों को भी ले लिया, नाती पोतों को भी ले लिया। सारे के सारे जीव उस लड़ाई में क्या हो गए? संहार हो गया। उसकी दशा क्या हो गई? अब उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा।
ये परिस्त्री गमन के उदाहरण में ये उदाहरण बहुत गंभीर उदाहरण माने जाते, इतिहास के कवाक्ष को देखते हैं। तो इस प्रकार ऐसे जो होते हैं, आगमिक भाव की अपेक्षा से देखें तो कसायों का मूल काम है, जहाँ काम है वहाँ पर हिंसा, असत्य, चोरी सब विद्यमान है। काम अर्थात वासना, यहाँ काम करते कार्य से नहीं लेना, काम करते यहाँ पर वासना से लेना है। इसलिए शास्त्र में इस प्रकार मैथुन व्रत ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन ही परिस्थिति गमन होता है। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भूमिका परिस्थिति गमन को आत्मा की पतनशीलता अवस्था का चरम रूप बताया गया है। जैन दर्शन में पाप बंध का कारण परिस्थिति गमन से ही उत्पन्न होता है। तीव्र राग अहिंसा का नाशक, भाव हिंसा का जनक, मिथ्यात्व का पोषक और नरक आयु और असाता वेदनी कर्म का बंध का कारण है। इसलिए सप्तव्यसनों में ये सम्मिलित किया गया है। श्रावक के अनुव्रतों को अपनी पत्नी के अतिरिक्त सब स्त्रियां, माता, बहन, पुत्री आदि की दृष्टि से देखने का विधान किया है। यह श्रावकों को आचरण का मूल कारण है। अब आधुनिक जीवन के स्वरूप के बारे में चलें तो आज के समय में आगमिक दृष्टि से परिस्त्री गमन आते हैं तो क्या होता, किस में होता है? परिस्त्री गमन किस में होता है? तो उन्होंने कहा अश्लील साहित्य, फिल्म है, डिजिटल सामग्री आदि हैं, सोशल मीडिया है, ये अवैध भावनात्मक संबंध है, मानसिक आसक्ति है, गुप्त वार्ताएं हैं, केवल शारीरिक नहीं भावनात्मक व्यभिचार भी दोष लगता है। आज से डिजिटल ज़माने में लोगों को दिखाना पड़ता है, पहले के लोगों के अंदर इस प्रकार के व्यवहारिक जीवन में रहते थे तो इस प्रकार का वातावरण रहता नहीं था। घर में बड़े बुजुर्ग लोग रहते थे, बच्चे बड़े रहते थे, उनके पास रह कर के शयन करते थे, उनके साथ रहते थे, है ना। एक घर में दो दो चार चार बेटा बेटियां रहते थे, सब संयुक्त रूप से रहते थे, है ना। तो कभी इस प्रकार के कदाचार नहीं होता था। क्यों? एक दूसरे के साथ रहते थे तो कभी इस प्रकार के भाव नहीं होते थे। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है सबकी सेपरेट सेपरेट हमने बना दी है। ये बेटे का घर कमरा रूम अलग, बेटी के रूम अलग, तुम्हारे रूम अलग। अब हुआ है कि साथ साथ रूम भी अलग हो गया और साथ साथ हाथ में क्या मिल गया? मोबाइल मिल गया। अब मोबाइल मिल गया तो मोबाइल जहां आ गया समझ लेना सारा कार्य जो कुछ भी है आज के समय में आपके बच्चों को बिगाड़ने का, अगर सब कुछ करने का अगर व्यसन का कार्य होगा तो उस मोबाइल के जरिए वो कर सकता है। मानसिक विकृतियां वहाँ पर जन्म हो सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमेशा अपने परिवार, आज हम लोगों से कहते हैं कि अगर आप अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा चाहते हो तो सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों को घर पे रखो। आप उनको घर से बाहर मत करो। क्यों? क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार के सबसे बड़े संरक्षक होते हैं, हमारे बच्चों को संस्कारित करने वाले होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को संस्कारित करना है तो उनके अपने दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, काका काकी हैं, इनके साथ रहता था तो उनको बहुत सारे संस्कार मिलते हैं। अब हो ये रहा है कि हम सब धन पैसे के चक्कर में दादा दादी से कोसों दूर हैं, अकेले रहते हैं, बच्चे भी अकेले हैं, सुबह से स्कूल में गए, आए, घर पर आए, सब व्यस्त हो रहे हैं। कोई एक दूसरे को समय देने का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार आज हम सब इन व्यसनों के बारे में मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत विकृत हो रही है।
विषम से युक्त भी हो रही है। हमने खान पान तो बड़ी अच्छी से कह दिया कि हमने घर पे तो कभी नॉन वेज आता ही नहीं है। अरे वो नॉन वेज नहीं खाता, मानसिक रूप से तो तुमसे ज़्यादा वो शारीरिक रूप से नहीं करता, पर मानसिक रूप से उनके अंदर प्रवृत्ति वो ही बनती जा रही है। इस प्रकार की देखता चला जा रहा है। इसलिए सामूहिक रूप से इस प्रकार के कार्य करना, इन सप्त व्यसनों से अपने आप को रखना, ये बहुत जरूरी है। सप्त व्यसनों का सामूहिक प्रभाव क्या होगा? सातों व्यसन पांचों व्रतों के यानी अहिंसा आदि पांचों व्रतों के विरोधी होते हैं। इनसे पाप बंध का, दुर्गति का और संसार भ्रमण बढ़ता ही चला जाता है। श्रावक के लिए इनका त्याग चारित्र की परम सीढ़ी, पहली सीढ़ी कहा। जैन दर्शन में संदेश व्यसन का त्याग, सच्चा धर्म का पालन। जो व्यक्ति सप्त व्यसन का त्याग करता है वही संयम, शक्ति और आत्मोन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। जैनांगम में बताया गया कि सप्त व्यसन आज रूप बदलकर हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश कर चुका है, नाम बदल करके। कैसे नाम बदल करके? जैसे वह आत्मा पर प्रभाव डाल रहा है, असंयम, प्रमाद और कसाई की वृद्धि भी करता चला जा रहा है आधुनिक जीवन में। कैसे? जैसे कि सबसे पहले अपन जुआ किस रूप में आ गया आपके? ऑनलाइन जुआ आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि मान लो आप कुछ देख रहे हैं, आप इसके आंसर दो, आपको ये मिलेगा। आपका प्रलोभन दे करके आपके पैसे, और कभी कभार तुम्हारे प्रलोभन के चक्कर में थोड़ा पैसा डाल देंगे और फिर आप उसके प्रलोभन में फंस जाओगे, और फिर धीरे धीरे वो जितना कमाए उससे 4 गुना तुम्हारा हाथ से चला जाता है। ऑनलाइन सट्टा है, शेयर है ना? आधुनिक स्पेकुलेशन, आधुनिक रूप में ऑनलाइन बैटिंग ऐप तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, शर्त वगैरह लगाना। क्रिकेट है, अब लोग यहाँ क्रिकेट मनोरंजन के लिए करते हैं। आपको पता चल रहा है कि ऐसे कम से कम बड़े बड़े महानगरों में क्रिकेट मैच मनोरंजन के साथ साथ किसके हो गए? आज कौन जीतेगा उसके ऊपर बेटिंग हो गई। आज कौन की 50 बनेगी उसके ऊपर बेटिंग होती। आज कौन कितने विकेट लेगा उसके ऊपर भी सट्टा लग रहा है। हर चीज में सट्टा लगा करके लोग पैसे कमाते हैं कि गंवाते हैं। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया।